ये सब कैसे हो गया? तो महाराज बाई समय पर जवाब दिया कि बहना, जब तुम यहाँ से चली गई तो एक बड़ो मोटो सा बंदर आओ और एक तमाचा हमारे गाल पे तो सारे श्रृंगार को बिगाड़ दिया। जवाब दिया है बहना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे महलों में लेकर के चलो। आज रानी पवन रेखा ने अपनी सखियों से असली बात को छिपा लिया और अपनी सखियों के साथ में रानी पवन रेखा महलों में आ गई है। और इधर धीरे धीरे 9 मास बीत जाने के बाद में रानी पवन रेखा के उधर से बेटा ने जन्म लिया जिसका नाम कंस पड़ा है। और महाराज जब पूत पैदा होते हैं तो सगुन होते हैं और जब कपूत पैदा होते हैं तो अपशगुन होते हैं। लेकिन जब ये कंस पैदा हुआ तो क्या दशा थी भैया विजेंद्र? और आई गो उबाल तालाबों में एक महाप्रलय दिखलाने लगी। आई गो उबाल तालाबों में एक महाप्रलय दिखलाने लगी। याद रखना महाराज, जब ये कंस पैदा हुआ तो दिन में तारे टूटने लगे हैं, गैया खूंटों पर रभाने लगी है, जमुना मैया की धार हिलने लगी है। और ऐसा ही नहीं महाराज, जब ये कंस 8 बरस का हुआ और जो भी हमारे भाई ये सब लोग नाराज हुआ क्या? बाई समय पर जब ये कंस 8 बरस का हुआ है तो अपने साथ में अपने साथ के जो लड़के हैं उनको लेकर के जाता है। और ना जाने महाराज ये 8 बरस की उम्र में बड़े उत्पात करने लगा, बड़े पाप करने लगा है कि गाँव न के छोरन को लेके जाते और काऊ को सरले काटी नदी में बहाते।
बच्चन को लेके जाते हैं और ना जाने कितने बच्चों को इसने जमीन में जिंदा गड़ा दिया, ना जाने कितने बच्चों को नदियों में बहा दिया, ना जाने कितने बच्चों के सर धड़ से अलग कर दिए हैं। और मेरे श्रोता बंधुओं, ऐसा ही नहीं, इधर में हुआ क्या, आज जब ये भोजराज कंस 18 बरस का हुआ तो जाके पीछे 18 गुंडा लाठी ले लेके चल निकले। महाराज ये सोई ना काय चलते पता है परीक्षित महाराज कि जाके पास पैसा होते तो बाकी यार दोस्त बहुत हो, चमचा बहुत हो। क्योंकि और एक बात और बता दें, जे सोचते हैं कि महाराज जाके पास पैसा है तो जे कछु खाइए तो हमें को मिलिए, लेकिन मार सबसे पहले चमचा नहीं पिपाते हैं। तो महाराज इधर में क्या हुआ, इधर बरसाने से 5 लड़कियां दही बेचने के लिए आ रही हैं और भोजराज कंस रास्ते में खड़ा है। आज उन 5 लड़कियों को खड़ा करवा दिया और जवाब दिया है कि ठहर जाओ, कहां से आई हो। अब क्या बोला है ये भोजराज कंस लड़कियों से, हो जाओ खड़ी तुम ओ गोरी और कछु बात तुम्हें बतलाऊं और राजनीति क्या कहती है मैं जाको भेद बताऊं। और क्या जवाब दिया, अरे हंस कर बोलो कंस और जाने अपनी गिरायु जारी। अरे हंस कर बोलो कंस और जाने अपनी गिरायु जारी। और कितनी तुम में ब्याही है और कितनी तुम में कुआरी। उसी समय क्या हुआ, इन 5 लड़कियों को खड़ा करवा लिया है भोजराज कंस ने और जवाब दिया है कहां पे आई हो। तो एक लड़की कहने लगी महाराज हम बरसाने से आई है मथुरा नगरिया में दही बेचने के लिए। अच्छा विवाह हो गया, जवाब दिया है महाराज हम दोनों का विवाह गोकुल में हुआ है और 3 अभी कुंवारी है। गोकुल में विवाह हुआ? हाँ महाराज। एकदम से भोजराज कंस कहने लगा क्या मथुरा में क्या सब मर गए थे तो तुम्हें गोकुल में प्रिया मिला। लड़कियां घबरा गई हैं और आज भोजराज कंस ने 18 गुंडों को आदेश दे दिया कि इन 3 लड़कियों को पेड़ से बांधो और इन पे चमड़े का कोढ़ा चलवाओ और इन दोनों लड़कियों के कपड़ों को उतरवा दो। आज महाराज भोजराज कंस ने उन लड़कियों के कपड़ों को उतरवा दिया। ऐसी दैनिक ऐसा हो गई है कि बेपर्दा करके चलवाना और छाती के बल है पृथ्वी पर। छाती के बल है पृथ्वी पर।
भोजराज कंस ने और लड़कियों के कपड़े उतरवा दिए हैं और नग्न अवस्था में महाराज छाती के बल पृथ्वी पर चला रहा है। आज ऐसी दयनीय दशा हो गई है। और इधर बरसाने में जब उन लड़कियों के पिता को पता चला है कि भोजराज कंस ने हमारी लड़कियों की बेइज्जती की, तो सारे बरसाने के लोग महाराज उग्रसेन की सभा में पहुंच गए और जवाब दिया है, महाराज आपका बेटा कंस हमें जीने नहीं दे रहा है। आज इसने हमारी बेटियों का अपमान किया है, हमारी बेटियों की बेइज्जती की है। तो महाराज उग्रसेन ने भोजराज कंस को बुलाया और आज भोजराज कंस आया, जाके पीछे में 18 गुंडा लाठी ले लेके आई है और महाराज भोजराज कंस बीचों बीच सभा में बैठ गया है। तो उसी समय भगवत श्रोताओं क्या हुआ, आज महाराज बाई समय पर जवाब दिया, पिताजी आपने हमें बुलाया। महाराज उग्रसेन ने जवाब दिया है कि बेटा अगर शेर वन को उजाड़ देगा तो उसके शरीर छिपाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, और अगर तुम इस तरीका से अपनी प्रजा पर अत्याचार करोगे तो कोई भी प्रजा तुम्हें राजा मानने के लिए अधिकार नहीं होगी। और एक बात तुम्हें बता दे, तुम्हारी भी एक बहन है, तो अगर तुम्हारी बहन के साथ में कोई ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। एकदम से कंसराज खड़ा हो गया, जवाब दिया, पिताजी मुझे लग रहा है कि आप बूढ़े हो गए हो और ताश तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है। तुम नहीं जानते हो क्या कि जाके हाथ में डंडा होता है सत्ता बाई की चलती है, और जाके हाथ में डंडा नहीं हो बाकी सत्ता नहीं चलती। महाराज परीक्षित बताया। आज महाराज इधर में क्या हुआ, बाई समय पर भोजराज कंस कहने लगा, पिताजी जाके हाथ में डंडा होता है सत्ता उसी की चलती है। क्या बोला कि जब कोई किसी की नहीं माने तो हाल मान जाए डंडे से, लकड़ी पकड़ा पाँव से मारे डंडे से, सफेद कुमार चतुर घोड़ी को चाल चलावे डंडे से, राज प्रजा कोई अपनी हो समझावे डंडे से। ये तो छोटे बन जाइए वसुदेव, बड़ो चाहिए बड़ो। जब कोई किसी की नहीं माने तो हाल माने डंडे से, तू अंगुल की लकड़ी पकड़ा पाँव जमा दे डंडे से, राजकुमार चतुर घोड़ी चाल चलावे डंडे से, राज प्रजा कोई अपनी हो समझावे डंडे से। याद रखना महाराज इधर में क्या हुआ, आज बाई समय पर जवाब दिया है, पिताजी जाके हाथ में डंडा होता है सत्ता बाई की चलती है। और ऐसा ही नहीं मेरे भगवत प्रेमियों, आज भोजराज कंस आगे बढ़ा और अपने पिता की कलाई को पकड़ा और एकदम से सिंहासन से नीचे पटक दिया है। और आज जाने अपने पिताजी को महाराज कारागार में डलवा दिया और अब ये खुद ही राजा बन गया। तो महाराज बेसू करेला करू दूसरों नी प्योर पोड़िया। तो महाराज आज ये भोजराज कंस खुद ही राजा बन गया, तो इसने पहला शासन ब्राह्मणों पर डाल दिया है कि हमारे राज्य में कोई भी यज्ञ नहीं होगा, कोई भी हवन नहीं होगा, कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा, और जिसके मस्तिष्क पर तिलक मिल जाएगा उसको कारागार में डलवा दिया जाएगा, और जिसके गले में माला मिल जाएगी उसके गले को कटवा दिया जाएगा। तो आज महाराज बाई समय पर क्या हुआ कि मंदिर और गौशालाओं में और गैया कटवाई जाने लगी। मंदिर और गौशालाओं
की सारी आत्माएं हा करके चिल्लाने लगी। याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, इधर में क्या हुआ। आज बाई समय पर जब ये राजा बन गया तो इसके राज्य में मंदिर और गौशालाओं में गैया कटवाई जाने लगी है। और ऐसा ही नहीं महाराज, इसके राज्य में साधुओं की क्या दशा है जानते हो? सुनो कि आधो जांघिया है पकुड़ता, आधो जांघिया है पकुड़ता, एक कमली फटी पुरानी थी, नंबर वाली तो भी धर पे साधन की यही निशानी। धरती गैया बन के ब्रह्मा के पास रो रही थी। याद रखना महाराज, आज बाई समय पर बातें बहुत हो रही का बतला रही दुनिया, ठीक है हमें बताए दो हैं तो पेट में बहू को पड़ रहा, बहू को हैं बहू को उठ रहा का पेट में। हाँ बात तो सही है, पता नहीं कब मिल पाए, इतने दिनों के बाद इकट्ठे होते तो इतनी बातें जमा होती रहती हैं। आग पर लिखते पेट में आग है तो सोचती हैं जब तो बहू को हुई सो कथा में निकालती है। तो आज महाराज इधर में क्या हुआ, बाई समय पर वेदों को अग्नि में फेंकवा दिया, शास्त्रों की खोज हो रही थी। और इधर में मैया पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया, ब्रह्मा जी के पास में जाकर के रोने लगी है और जवाब दिया है प्रभु रक्षा करो। ब्रह्मदेव समझा करके कहने लगे हैं कि पृथ्वी ए मोड़े छोरे लाल सूटर बहुत बतला थे लला कह तुम कौन सी उनकी बात कर रहे हैं। तो आज महाराज इधर में क्या हुआ, बाई समय पर भोजराज कंस के इन अत्याचारों से जब पृथ्वी परेशान हो गई तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि पृथ्वी हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, ये आंसू तुम हमारे सामने मत बहाओ, ये आंसू तुम उनके सामने बहाओ जाकर के जिसने समय समय पर तुम्हारे आंसुओं को पोंछा है। तो आज महाराज सारे देवता सारे सुरवृंद कहने लगे कि प्रभु हम उनको कहाँ ढूंढेंगे जाकर के। तो आज महाराज बाई समय पर जवाब दिया कि
कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। सारे लोग भगवान को यहीं से याद करो तो प्रभु अपनी महिमा को जरूर दिखवाएंगे। और उसी समय सारे देवता आवाज लगाने लगे हैं, प्रभु को याद करने लगे हैं। तो इधर में भगवान ने जब दारुण व्यथा सुनी है तो भगवान ने आवाज लगाई है, देवताओं चुप हो जाओ, अभी अपनी व्यथा मुझे मत सुनाओ, मेरा कलेजा फट रहा है। और क्या जवाब दिया भगवान ने कि विश्वास करो धीरज धारो और निश्चर का काल आ रहा है। और पृथ्वी की लाज बचाने को फिर पृथ्वी काल आ रहा है। पृथ्वी की लाज बचाने को फिर पृथ्वी काल आ रहा है। याद रखना महाराज, इधर में क्या हुआ। आज 22 समय पर भगवत श्रोताओं, इधर में भगवान ने आवाज लगाई है, देवताओं घबराओ नहीं, मैं पृथ्वी की लाज बचाने के लिए जल्दी ही आ रहा हूँ। और महाराज 22 समय पर सारे देवताओं को जवाब दिया। और कछु लोग भगवान कन्हैया को अहिर देवता भी कहते हैं। तो भगवान कन्हैया को अहिर देवता क्यों कहा गया जानते हो? भगवान ने कहा, देवताओं कि तुम सब जाओ भूमि पे धरो याद वीरू, तुम सब जाओ भूमि पे धरो याद वीरू। भैया 22 दिन से अहिर देवता कह के तेरो है, बीरन 22 दिन से अहिर देवता कह के तेरो है। कही के तेरो है। याद रखना महाराज, इधर में क्या हुआ। आज 22 समय पर तो आज महाराज उसी समय क्या हुआ, उसी दिन से भगवान कन्हैया को अहिर देवता कहा गया। और इधर में महाराज क्या हुआ, 22 में पर प्रभु ने जवाब दिया है, देवताओं तुम सब भूतल पर यादवों का रूप धारण करो जा करके, और मैं यादवों का राजा बन करके आऊंगा। तो महाराज उसी समय क्या हुआ,
जितने भी देवता थे ये गोकुल में यादव बने आकर के, और इधर भोजराज कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी, जो कि देवक की लड़की थी। और इधर भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह सूरसेन के बेटा वसुदेव के साथ में तय कर दिया। जो महाराज श्रोता बंधुओं, आज भोजराज कंस ने अपनी बहन का विवाह तय कर दिया है, तो आज वसुदेव जी बारात लेकर के आए हैं। बड़े धूमधाम के साथ सुनो मेरे भ्रात बरात जब आई, और आगे बढ़ के लोगों ने जब यज्ञबानी करवाई। और आगे बढ़ के लोगों ने जब यज्ञबानी करवाई। याद रखना महाराज, इधर में क्या हुआ, आज वसुदेव जी बारात लेकर के आए हैं। महाराज परीक्षित अगवानी जान तो कायदे कहते, अगवानी कायदे कही जाती। आज जो बुजुर्ग हैं वो तो जानते हैं कि अगवानी कायदे कहते, और जामे जितने जो नैने पट्टा भाई सो नहीं जानता अगवानी का है? अच्छा कोई जानते? कोई ना जानता तो हम तुम्हें बताएं अगवानी कायदे कहते। पहले महाराज बारात आती थी, और पहले बारात कैसे आती थी जानते हो? ट्रैक्टर ट्राली और बैलगाड़ी थे। तो जब बारात आती थी तो महाराज लड़की पक्ष के जो लोग होते थे ये गांव से बाहर ही बारातियों का स्वागत करते थे, उसको अगवानी कहते थे। और याद रखिए अगवानी कायदे कहते, ठीक महाराज? कंडा लेके नहीं जाओ जाती। तो महाराज उसको अगवानी कहते थे। महाराज तब बारात भी धीरे धीरे से आती थी, तब अगवानी होती थी। और आज कल का पजेरो बुलेरो कुआली से झर से आई पांडाल में खड़ी है, कोई इनके आगे जाए को अगवानी करे, जो अगवानी करे सो मारे है। काहे की अगवानी? महाराज पहले बड़ा अच्छा शिष्टाचार था कि जब पहले दो व्यक्ति मिलते थे ना तो क्या कहते थे? राम राम भैया, राम 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 करते थे। तो क्या होता था, एक दूसरे का सम्मान और भगवान का गुणगान भी हो जाता था। और तो महाराज कछु जब शिक्षा आई गई, जब शिक्षा आई तो राम राम को पेंडिंग में लगाई दो, हटा दिया राम राम को। और राम राम के बाद आई गई नमस्कार। नमस्कार थोड़ी बहुत ठीक हती, जाओ को हटाई दो। और नमस्कार के बाद आई गई ओके। ओके तो महाराज बड़े बूढ़े ना समझ पाए जा ओके की बीमारी का होती। हमारे ताऊ जो है उनके एक बार मित्र मिलने के लिए आए, तो महाराज हमारे बाबा जो हतो तो बिने कम दिखत हतो, हमारे बाबा को कम दिखत हतो भैया धीरेन्द्र। तो अब बाबा हमारे बैठे तो हमारे ताऊ जी के मित्र मिलके चलिए को भाई। तो हमारे ताऊ जी के मित्र ने कही अच्छा भैया हम चलते हैं, ओके। तो हमारे बाबा बाहर बैठे, बाबा कान लगे ओ लल्ला ओ लला, ओ किए तो चबूतर आते नीचे, ओ किए चबूतर अपना ओ की दिए। तो महाराज बड़े बूढ़े जा ओके की बीमारी नहीं समझ पाए, ओके खूब चली, ओके को भी हटा दिया। ताके बाद आएगी टाटा, टाए टाए खूब चली। और टाटा के बाद आई गई बाय, सालू की मम्मी बाय।
टिंकू के पापा बाय बाय को भी हटा दिया। वो अब आए गई हाय तो देख लो महाराज कैसी दुनिया में हाय हाय मचा। तो महाराज बारात आई है तो आज देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में तय हुआ है। तो महाराज एक बात आपको बता दूं कि जब बिटिया की विदाई होती है, किसी भी लड़की की विदाई हो, तो कितने भी पत्थर दिल का इंसान क्यों ना खड़ा हो, उसके भी आंखों से अश्रुधारा निकल आती है महाराज परीक्षित। लेकिन महाराज एक बात और तुम्हें बताएं, जो रोना धोना पहले ही चलते हैं तो अब कोई ना रोत काहे महाराज अब रोइए तो मेकअप खराब हो जाए 5,000 18,000